हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने टेक्सटाइल का एक यूनिक टॉपिक लेकर के आई हूँ, जहाँ से प्रतिवर्ष गृह विज्ञान की जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, सब में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है भारत की परंपरागत कढ़ाइयाँ। अर्थात भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में कितने प्रकार की कढ़ाइयाँ होती हैं, कुछ विशिष्ट कढ़ाइयों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर चीज़ है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो हम ये जान लेते हैं भारत में कढ़ाई का इतिहास क्या है। ठीक है, तो यदि हम भारत में कढ़ाई के इतिहास की बात करें तो भारत में कढ़ाई सिंधु घाटी सभ्यता की देन मानी जाती है। ठीक है, भारत में जो कढ़ाई है वो सिंधु घाटी सभ्यता की देन मानी जाती है। माना जाता है कि जब भारत में कढ़ाई विकसित हुई या भारत में वस्त्रों के ऊपर डेकोरेटिव एम्ब्रॉयडरी का उपयोग किया गया, तो वह सिंधु घाटी से ही उत्पन्न हुई। ठीक है, माना जाता है कि भारत में जो कढ़ाई का उद्भव हुआ है वो लगभग 2800 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व 2800 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व प्राचीन है। तथा भारत में ये जो कढ़ाई आई है, ये कढ़ाई भारत में ना होकर के, भारत की मूल कढ़ाई ना होकर के, बल्कि यह जो हमारे मध्य एशिया के व्यापारी थे उनके द्वारा लाई गई थी। ठीक है, तथा धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में इसे पहुंचा दिया गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की जो परंपरागत कढ़ाइयाँ हैं वो किस सभ्यता की देन मानी जाती हैं, तो सबसे पहली बात है भारत की जो परंपरागत कढ़ाइयाँ हैं वो सिंधु सभ्यता की देन मानी जाती हैं। तथा यदि इनके हम प्राचीनतम की बात करें या कितनी पुरानी कढ़ाइयाँ भारत में प्रयोग की जाती हैं, तो लगभग 1800 ईसा पूर्व से लेकर के 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक की कढ़ाइयाँ वर्तमान में प्रचलित हैं। चलिए बात करते हैं कुछ नई कढ़ाइयों के बारे में। जैसे सबसे पहले कढ़ाई की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो कढ़ाई आती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो है पंजाब की फुलकारी। फुलकारी कहाँ की है, सबसे पहला क्वेश्चन यही हमसे पूछा जाता है। तो फुलकारी पंजाब की है। ठीक है, फुलकारी एक ऐसी एम्ब्रॉयडरी है जो पंजाब तथा सिंध प्रांत, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान का भाग बनाता है, तो पंजाब तथा सिंध प्रांत के क्षेत्रों में की जाने वाली कढ़ाई होती है। जैसा कि नाम से ही आपको विदित हो रहा है, फुलकारी अर्थात फुल प्लस आकारी से निर्मित शब्द, अर्थात फूल का अर्थ होता है पुष्प, आकारी, जबकि आकारी का अर्थ होता है आकार, अर्थात वह कढ़ाई जिसका आकार पुष्प के जैसा हो, पुष्प के जैसा जिसका आकार हो, उस कढ़ाई को हम फुलकारी कहते हैं। पुष्प के आकार वाली फुलकारी। ठीक है, आगे बात करें हम इसका अर्थ क्या है या इसका सेंस क्या निकल के आता है, तो फुलकारी का जो अर्थ निकल करके सामने आता है उसका अर्थ होता है जीवन का प्रतीक, जीवन का प्रतीक। ठीक है, जो फुलकारी है उसे जीवन का प्रतीक माना जाता है। तथा यदि इसके उद्भव की बात करें, हम फुलकारी के उद्भव की बात करें, तो फुलकारी जो है वह इराकी शैली से आई है, यानी कि ईरान देश से आई हुई कढ़ाई है। तथा ईरान में इसे गुलकारी कहा जाता है। ये कहाँ की कढ़ाई है, तो कहेंगे ईरानी शैली में है, या कह सकते हैं कि ये ईरान से आई हुई कढ़ाई है, ईरान की शैली है। तो ईरान में इसे गुलकारी नाम दिया जाता है। गुलकारी का तात्पर्य क्या होता है, गुलकारी
जो ईरानी शैली में है, अर्थात इसका उद्भव ईरान में हुआ है। इस कढ़ाई का अर्थ होता है फूलों का कार्य, फूलों का कार्य। ठीक है, फुलकारी का अर्थ है फूलों के आकार वाली कढ़ाई, जबकि गुलकारी का अर्थ है फूलों का कार्य। ठीक, चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि फुलकारी जो हमारे पंजाब और सिंध प्रांत में बहुत पॉपुलर या बहुत प्रसिद्ध कढ़ाई है वो कितने प्रकार की होती है। तो फुलकारी जो है वह है